नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने के लिए मैं जा रहा हूं जिनकी कहानी थोड़ी सी फिल्मी स्टाइल में है। जिनके पिताजी एडिबल ऑयल के क्षेत्र में छोटा मोटा काम करते थे और आज समय ऐसा बदला, काल चक्र ऐसा पलटा कि आज उनके लड़के यानी कि जिस जैन रत्न को आज हम आपके सामने में लेके आए हैं, जिनका नाम है महेश जैन, जो जयपुर के हैं, आज एडिबल ऑयल के क्षेत्र में वो केवल राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रसिद्ध व्यवसायियों में से हैं। आज जिस फिल्म को हम देख रहे हैं, हम जानेंगे इसी महेश जी जैन से उनके जीवन के बारे में जानकारी, उनकी जिंदगी के संघर्ष की कहानी, उनकी जिंदगी की उपलब्धियों की कहानी, उनके द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्र की उपलब्धियों की जानकारी। महेश जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जयपुर आए और हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपके पिताजी कहीं किसी एडिबल ऑयल में काम किया करते थे और आज कालचक्र बदला और आप इसमें एक बेताज बादशाह बन गए। तो क्या है ये कहानी? पिताजी 1971-72 में जब जयपुर आए थे तो हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उन्होंने भरतपुर में ऑयल मिल में एज ए लेबर भी काम किया। धीरे धीरे उनका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया, टेक्निकली वो बहुत साउंड रह गए कि उन्होंने जगह जगह जाकर के अपने एडिबल ऑयल के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कैसे हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, कैसे लेबर की प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, कैसे हम अधिक चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र उन्होंने बना लिया अपना। फिर शने जब मैं आया 1994-1995 में, तो ये था कि उस समय पैकेजिंग इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय कनस्तर जो पीपा होता है, 15 किलो का पीपा, 15 लीटर का पीपा चलता था, लोग एक साथ लेके जाते थे। लेकिन ये छोटी फैमिली बढ़ने लगी थी, संयुक्त परिवार थोड़े कम होने लगे थे, तो छोटी पैकिंग की डिमांड आने लगी थी। तो मुझे सौभाग्य मिला कि उस समय राजस्थान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो मैं महाराष्ट्र से, गुजरात से ला करके वो सब छोटी पैकिंग 1 लीटर बोतल, 2 लीटर बोतल, हाफ लीटर बोतल, ये सब ला करके मैं यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करा। धीरे धीरे आज आप सबका आशीर्वाद है। अब तो बोतल के डिजाइन ही सैकड़ों तरह के डिजाइन है, जिसको जो पसंद है वो तरह के डिजाइन में लेकर काम करता है। मेरे पास खुद की इंडस्ट्री है, मेरे पास कम से कम 600 मोल्ड हैं अलग अलग तरीके के, जो हम लोग अलग अलग तरह की मोल्ड में बोतल बना के देते हैं। तो आप पैकेजिंग जो होती है वो मटेरियल आप बना के देते हैं? जी, पैकेजिंग मटेरियल हम टिन भी है, बोतल भी है, बेसिकली मैन बोतल है। इसके अलावा मैंने अभी तक छोटी इंडस्ट्री के लिए भी काम नहीं हुआ था, तो थोड़ा फक्र होता है कि बड़ी मशीन्स थी फिलिंग के लिए, तो मैंने एक छोटी मशीन बनाई थी जिसमें छोटी इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत कम कॉस्ट पे और अच्छा काम करने वाले थे। उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो आपकी कितनी फैक्ट्रियां हैं? मेरे 2 फैक्ट्रियां हैं। कहाँ पे है ये? जयपुर में, एक जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, एक जौटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मुझे पता चला कि आपका तो संयुक्त परिवार भी है। जी। तो कैसा संयुक्त परिवार है? कौन है, कितने लोग हैं? मेरे पिताजी का नाम श्री दीनदयाल जी जैन है और हम 2 भाई हैं। मैं हूँ, छोटा भाई कपिल है। मेरी श्राविका का नाम सीमा जैन है, जो कि अलवर से बिलोंग करती हैं। 2 मेरे बेटे हैं, जो बड़ा बेटा नमन है, छोटा बेटा लक्षित है। पिताजी मेरे 6 भाई हैं और हम सबका लेकर के आज की तारीख में 45 से 50 लोग हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। आज मैं जो गुण मेरे पापा से लेना चाहूँगा और अपनाना चाहूँगा, वो उनका धर्म से प्रेम है। वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं धर्म से। इतना मैंने किसी को देखा नहीं अभी तक कि जो इतना धर्म से प्रेम कर सकते हैं। रोज़ मंदिर जाना और पर्यूषण के टाइम में 8 दिन पोसत में बैठना, ये सब, और समाज की सेवा करना, ये सब मैं पापा से लेना चाहूँगा। और मुझे दादाजी जैसे दादा मिले, उन्होंने हमारे सारे परिवार के लिए और सबके लिए जो नींव गाड़ी है, उसी पे एक स्तंभ बना दिया मेरे पिताजी ने। अब मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा।
मैंने देखा नाकोड़ा बाबा की फोटो आपके यहाँ है, तो धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है और क्या रुचि है? मेरे को 25 साल पहले मालूम चला होता कि धर्म क्या है तो मैं आज आपके सामने इन कपड़ों में नहीं होता। तो क्या आप सन्यासी हो जाते हैं? मैं अगर मुझे मालूम चलता कि हमारा जैन धर्म इतना सुंदर है, इतना डीप है कि हम जब मनुष्य जन्म हमने क्यों लिया है, वो अब परिवार हो गया तो ये सब चीज़ छोड़ना बहुत मुश्किल और नहीं भी हो पाएगा, लेकिन उस समय मुझे मालूम चलता तो मैं, आप सही बोल रहे हैं कि शायद उस रूप में मैं होता। तो अभी आप फिर धर्म को कैसे जीते हैं? धर्म के लिए किस तरह आप समर्पित हैं? पर्युषण जो पर्व आते हैं हमारे 8 दिन के जो पर्व होते हैं, जो मैं उस जिंदगी को जो मैं 25 साल पहले आपको बताया वो जी नहीं पाया, तो वो 8 दिन के लिए मैं वो जिंदगी जीता जरूर हूँ। हमारी भाषा में उसको बोलते हैं 64 प्रहरी पोषद। 8 दिन के लिए पूरा सामायिक में रहना, पूरा 8 दिन के लिए जमीन पर, जैसे साधु भगवान करते हैं बिल्कुल वही क्रिया रहती है, जमीन पर सोना, वैसे ही गोचरी करना, वैसे ही और दूसरी क्रियाएं करना, प्रतिक्रमण करना, साथ में अपने परमात्मा के देव दर्शन करना, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, कोई भी व्यापार संबंधी चीज़ों को, कोई भी सांसारिक चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। जैसे सन्यासी रहते तो 8 दिन का जीवन जो मैं साल में एक बार जीता हूँ वो बड़ा आनंद में रहता है। महेश जी, मेरे को तो अगर मैं कहूँ सच में तो मुझे थोड़ा विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि 8 दिन आप एक सन्यास की जिंदगी जीते हैं, मोबाइल नहीं छूते हैं, गोचरी लेके आप करते हैं। बहुत ही अद्भुत बात है, अनोखी बात है कि अपने गृहस्थ जीवन से, अपने व्यवसाय से इस 8 दिन को आप इस धार्मिक क्रियाकलापों से आप जीते हैं। निश्चित मैं इस चीज़ में कुछ और जोड़ना चाहूँगा। धर्म के क्षेत्र पर बात पूछी आपने, हमारे घर के पास में एक देरासर बना है, मंदिर बना है, उसका ज़मीन का लाभ हमारे परिवार को मिला। उसके बाद आज उसमें भव्य जिनालय वहाँ बना हुआ है। कई मंदिर में भी हमको प्रतिष्ठाओं में हमें लाभ मिला। परम पूज्य आचार्य भगवान नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब ने जब हमारी प्रतिष्ठा करने आए थे तो मेरा काम देख कर किया, मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करते पल्लीवाल रत्न की उपाधि मुझे परम पूज्य आचार्य भगवान ने मुझे दी थी। तो आप किन किन धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? अभी मैं हमारी पल्लीवाल समाज की राष्ट्रीय संस्था है अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा, उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ मैं। राष्ट्रीय जैन RJMO, राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। अभी कैट जो एक है, कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हूँ। इसके अलावा कई सारी संस्थाएं और भी है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जयपुर में कई सारे जो मरीज आते हैं, कई सारे उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती, उनको भोजन की जगह नहीं मिलती, ये मैंने कभी किसी को बोला नहीं है, लेकिन कोई भी आके संपर्क कर सकता है तो उनको पूरा सहयोग मिलता है। इसके अलावा कई बच्चियाँ हैं जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही, तो हम 5-7 एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो कुछ ना कुछ हम छिपे ढके हम लोग करते रहते हैं, इसके कार्यक्रम करते रहते हैं। कोरोना काल में ललित जी जब सब कुछ बंद था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मंदिर के बैनर के नीचे, लेकिन हमारे परिवार के बच्चों ने 200, 250, 300 पैकेट पर डे 58 डेज लगातार हमने खुद हम लोगों ने बना करके, क्योंकि और कोई साधन नहीं मिला था। मैंने तो आपके आर्टिकल को फोर्ब्स मैगजीन में भी देखा है। जी जी जी, धन्यवाद। वाकई अच्छा लगता है कि हमारे जैन समाज के नाम को आप इस तरीके से सामने में लेके आ रहे हैं। महेश जी, आप लगभग 48-50 साल के हैं, तो आपके जीवन में तो अनेक ऐसे पल आए होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। ऐसे क्या कुछ पल है वो बताएं आप। बहुत सारे पल ऐसे थे, पर एक पल बहुत विशेष है। मेरी माताजी पिताजी की जब शादी हुई थी तो माताजी शादी होकर के आए थे गांव। तो हमारे यहाँ एक प्रथा होती है, सब घरों में प्रथा होती है अब कि हम लोग अपने कुल देवता को या कहीं धूकने जाते हैं, तो वो उस समय उस उत्साह से जो घर की स्थिति बताते हैं सब लोग कि उसमें अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो वो जो कार्यक्रम था प्रॉपर उस समय अच्छे से नहीं बन पाया था। तो हमारे घर में जब भी कोई शादी संबंध होते थे, कोई विवाह होते थे, तो ये बात मम्मी कभी कभी बोलती थी कि ये कार्यक्रम मेरे नहीं हुआ, ये कार्यक्रम मेरे नहीं हुआ, मेरे रह गया। तो मेरे मन में बात थी कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम मुझे करना चाहिए। तो सब मेरे घर में हम लोग 22 बहन भाई हैं टोटल, 22 बहन भाई में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मेरा अधिकार है सब पे, और अधिकार के साथ बोलता हूँ, और मेरा अधिकार के साथ वो लोग सारे भाई बहन, उनकी बहुएं, उनके जो हमारे जवाई, ये सब बात मानते भी है। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसे मैं कार्यक्रम करना चाहता हूँ।
तो 2017 दिसंबर के अंदर मैंने मेरे गांव में एक हमारे बोलते हैं छरित पालित संघ, एक संघ से दूसरी जगह जाना, पैदल जाना, 3 दिन का उपवास करना, नीचे बैठना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, देव दर्शन करना, स्तोत्र पूजा करना, पूरे 800 से 1000 आदमियों के साथ तो मैंने वो प्रयाण किया। वो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग संघ लेकर के गए। फिर घर में गांव में 3 दिन का एक प्रोग्राम किया और पूरे लवाजमे के साथ बैंड बाजा, हाथी घोड़ा के साथ में पापा मम्मी को पालकी में बैठा करके और जो रस्म थी वो रस्म पूरी करी। तो ये एक ऐसा पल था जो हमेशा मेरे को याद रहेगा और मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया। और सो एक देखिए कि 6 महीने के बाद ही मेरी माताजी इस दुनिया से चले गए। ये जो माताजी की जो रस्म थी विवाह के बाद वाली, आपने अपने गांव में जी कौन सा गांव है वो? मेरा गांव है अलीपुर, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खेड़लीगंज एक अच्छा सी कस्बा है, मंडी है, उसके बिल्कुल पास में है अलीपुर ग्राम। वहां पर ही सारा काम। वहां से आप लोग बिलोंग करते हैं? जी जी जी। निश्चित रूप से आपको कई जगह सम्मानित किया गया होगा, आपके धार्मिक कामों के लिए, आपके सामाजिक कामों के लिए, आपके व्यवसायिक कामों के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने करीब 39 बार ब्लड डोनेट किया है, तो हर बार मुझे सम्मान मिलता है। मुझे जो मैंने बताया मशीन जो मैंने बनाई थी, उसके लिए मुझे मेरी संस्था ने नेशनल अवार्ड प्रदान किया था। महाराज साहब बता रहा हूँ, मुझे पल्लेवाल रत्न का अवार्ड मिला था। और कई सारी संस्थाओं के अभी रिसेंटली ही व्यापार के क्षेत्र में माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमान जी पीयूष जी गोयल ने मुझे सम्मानित किया है। महेश जी, आज आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यवसाय का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे समाज का हो। अनेक लोग आपकी जिंदगी में आए होंगे, कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हो, आपको प्रेरणा मिली हो इन कामों को करने के लिए? बिल्कुल ललित जी, बिल्कुल सही सवाल किया। मेरा हर चीज़, चाहे मेरे सामाजिक जीवन हो, मेरा धार्मिक जीवन हो, मेरा व्यापारिक जीवन हो, एकमात्र प्रेरणा स्रोत मेरे पिताश्री आदरणीय दीनदयाल जी जैन वो रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार अगर देखना हो, जैन श्रावक कैसे होते हैं, सिंपल रहना, लाइफ सिंपल लिविंग उनकी। आज वो राजस्थान ऑल इंडस्ट्री एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। गांव के अंदर उन्होंने बहुत सारे काम किए, स्कूल के अंदर काम किए, हॉस्पिटल के अंदर काम किए। तो राजस्थान सरकार ने उनको भामाशाह की पदवी भी उन्होंने दी हुई है। हर पुरुष की सफलता के पीछे, उसके कार्यों के पीछे प्राय ये देखा जाता है कि किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो निश्चित रूप से सीमा जी का भी हाथ आपके पीछे तो हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ के आशीर्वाद के बाद अगर मेरे को सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट किया तो मेरी श्राविका सीमा ने किया। आज मैं कई बार धार्मिक क्षेत्र से या सामाजिक कार्यों से या व्यापारिक कार्यों से महीने में 15-15 दिन भी मैं आउट ऑफ जयपुर रहता हूँ। तो पूरे घर को संभालना, मेरे यहाँ मेहमान की संख्या भी आप समझते हो कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है उसके यहाँ मेहमान भी आते रहते हैं, तो उन सबको संभालना। जैन धर्म होता है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, या कई बार हम लोग एकासना व्यासना या आयम्बिल करते हैं। तो हमारे जयपुर से जब भी कोई यात्री बाई ट्रेन निकलता है मान लीजिए, तो कई बार ऐसा हो गया है कि वो हमें फ़ोन करता है कि हमको ये वाला भोजन चाहिए, इतने बजे तक मिल सकता है। तो मैं मेरी वाइफ का धन्यवाद देता हूँ कि 20-20 लोगों का भोजन भी तैयार करके वो स्टेशन पहुँचवाती, जैसे भी करके। मेरी माँ के बाद में सीमा ने मुझे सपोर्ट किया, तो ताकि मैं इतना काम आज कर पा रहा हूँ। महेश जी, आज आपको बहुत लोग देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। कई लोग ऐसे होंगे, कई युवा पीढ़ी ऐसी होगी जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। क्या उन्हें संदेश देंगे जिससे वो भी आपकी तरह अपनी जिंदगी को बना ले, वह जिंदगी? काम हमें कई सारी चीज़ मिलती है, कई सारी चीज़ों में लगता है कि ये वाला व्यापार भी कर ले अच्छा है, ये वाला व्यापार भी कर ले, ये वाला काम भी कर ले अच्छा है। इसको कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या वहाँ आती है। तो वो मैंने सीखा मैनेजमेंट की एक तरह से चाबी, ताला है, चाबी है, लेकिन वो खोलना कैसे है ना उसको, तो वो एक बड़ी, वो हमें पता नहीं है। उस पता करने के लिए हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग, उनका हम सम्मान करेंगे, अपने आप हमें रास्ता मिलता जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आज तो इंटरनेट का जमाना है, तो हर चीज आपके सामने है, बस एग्जीक्यूट करना उस चीज को। बिल्कुल, वो एक सबसे बड़ी बात है। अगर उसको एजुकेशन आपने सीख लिया है तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं। महेश जी, आपके जीवन पर एक छोटी सी फिल्म हमने बनाने की जो कोशिश की है, उसमें आप शामिल हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।